तो आते हैं हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में लेसन नंबर कौन पढ़े 4। आज का बड़ा सुंदर चीज़ होगा जिसका नाम होगा प्रक्षेप्य गति। अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। आप कहेंगे कि जब कोई वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र में गति करता है, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। कहा गया कि जब किसी पिंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे तोप से छूटी गोली की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले द्वारा टकरा कर गेंद की गति इत्यादि सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण होते हैं। तो समझे, बड़ा सुंदर चीज़ आज आपका है प्रक्षेप गति के बारे में। कोनो भी वस्तु को जब एक प्रारंभिक वेग से, सुनो, कोई भी वस्तु है एक प्रारंभिक वेग से हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और वह वक्र बनाते हुए इस तरीके से, तुम समझो, ये मान लो ज़मीन हो गई, आप यहाँ पर खड़े हो गए और यहाँ से आपने किसी वस्तु को फेंका, फेंक रहे हाई वस्तु, और वस्तु एक वक्र बनाता हुआ इस तरीके से गिरा कर ज़मीन पर क्या होता है? गिर जाता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप गति। तो वस्तु को अगर आप नीचे ऊपर से नीचे गिराते हैं ना तो एक वक्र में आपके आकर गिरता है। चाहे हवाई जहाज चल रहा है, बम गिरा दीजिए, बम जब गिराएंगे तभी वो इस प्रकार की गति करता है। जब देखते हैं कोई क्रिकेट खेलता है, मारता है इस तरीके से, तभी देखना है ऐसे गति करते हुए तब जाकर गिरता है। आकाशीय पटाखा भी देखोगे एकदम सूं दे जाता है फिर गिरता है। तो इस प्रकार का जो गति होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। समझे हो ना? माने जब भीगेंगे तो सीधा नहीं जाएगा, इस तरीके से एकदम यहाँ से जाएगा फिर नीचे आकर गिर जाता है। तो इस प्रकार की गति को देखिए ना, इस वस्तु को ऊपर से फेंक रहे हैं, नीचे आके गिर जाता है। लिखो, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वह वस्तु एक वक्र में गति करता है तो इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो इसे प्रक्षेप गति तथा जिस पथ पर, पथ माने रास्ता, अरे कहीं ना कहीं जो गति करेगा ना, जिस पथ पर गति करता है तो उसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। ठीक है, जिस पथ पर गति करता है उसको, हाँ। अच्छा, ये भुला मत जाना कभी, हम इसको एग्जाम्पल तने बता देते, उदाहरण। उदाहरण में तोप से निकली गोली, तोप देखे हो? तोप देखना कभी, मोबाइल से देखना होगा तो, ऐसे तो कहाँ देखा। इसीलिए कहते हैं पढ़ो, आर्मी में जाओ तो तोप देखोगे, बंदूक देखोगे, AK-47 देखोगे, बम देखोगे। नहीं पढ़ोगे तो कहाँ देखोगे? घर के अंदर चूड़ी देखोगे, गाय देखोगे और सिलेंडर देखोगे, बस। तोप से निकली गोली की गति,
दूसरा, हवाई जहाज से गिराया गया बम की गति। दूसरा, छत से गिराया गया किसी वस्तु की गति। चौथा, छत से गिराया गया किसी वस्तु की गति। और चौथा में लिख सकते हैं क्रिकेट से बल्ले से लगी किसी गेंद की गति। बल्ले से लगी किसी गेंद की गति। ये सभी प्रकार की गति जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कौन सी गति? हो गया। आप लिख लो कि सब आपको याद हो गया होगा। बम गिराइए नीचे, चाहे किसी फुटबॉल को भी कोई मारता है तो फुटबॉल भी एकदम ऐसे गति करता हुआ जाता है। कोई गेंद भी मारता है तभी ऐसे गति करता हुआ जाता है। तोप से निकली गति, या मान लो कि रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट उड़ा और उसका जब ईंधन खत्म हो जाता है ना, रॉकेट जब उड़ता है उसका ईंधन खत्म है तो वो भी एकदम मन एक तरीके से प्रक्षेप गति ही करता है। अब देखो, प्रक्षेप गति का वियोजन हेडिंग बना रहे, समझ गए इतना? प्रक्षेप गति का वियोजन। तो देख लेते हैं प्रक्षेप गति का वियोजन। देखो, प्रक्षेप गति को दो भागों में वियोजित किया जा सकता है। प्रक्षेप गति का वियोजन दो भागों में किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन भाग? पहला लिख लेना, क्षैतिज गति। अच्छा, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। क्षैतिज गति अंग्रेजी में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। पहले तो समझो, पहले क्षैतिज का मतलब जानते हो? क्षैतिज जमीन पर, मान जैसे जमीन है, मिट्टी है, मिट्टी पर कोई अगर गति कर रहा है, जैसे साइकिल की गति है, मिट्टी पर अगर गति करेंगे आप, घिसिया रहा आपको कोई पकड़ के, दोनों टंगड़ी पकड़ लिया, तो रुको तुमको बताते हैं, घिसिया करके घिसनी कटा रहा है आपको, पाँच कि ये इंकड़ी आ गया तो एक छेद से दो छेद में बदल गया। तब जब कोई वस्तु जमीन पर गति करता है, पृथ्वी पर गति करता है, इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज गति। याद रखना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ा इसका यूज होगा, इसीलिए क्षैतिज गति का जो वेग होता है ना, उसको भी यच से प्रदर्शित करते हैं। भी का मतलब वेग, यच का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो क्षैतिज वेग हो जाता है। तो अच्छा, इसको हमेशा ना देखो कैसे दिखाएंगे। ये देखो, जमीन हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हिस्सा है, जमीन है, तो वस्तु इस तरीके से गति करता है। तो यहाँ जो सुना ध्यान से, तो यहाँ जो दिखाया जाता है ना गति को, इसको भी यच से दिखाया जाता है। और हमेशा भी कास थीटा लिखा जाता है या यू कास थीटा लिखा जाता है।
जब भी इस रेखा से लेंगे, इसको क्षैतिज रेखा से लेंगे, जो क्षैतिज गति कर रहा था क्षैतिज रेखा से ही लेंगे, इसका जो वेग होता है उसको हमेशा v cos थीटा लिखते हैं, क्योंकि जब v cos थीटा लिखेंगे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा ना क्षैतिज गति, तो cos 0 जब रखेंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ये बात है। तो लिखो इस बताएंगे कि जब कोई पिंड या वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करता है तो इसे क्षैतिज गति कहते हैं। तो इसे क्षैतिज गति कहते हैं तथा इसके वेग को u h से या v h से प्रदर्शित करते हैं। तभी इसको हम लोग क्षैतिज गति कहते हैं, क्षैतिज गति इसीलिए इसको कहा जाता है। और इसको जो वेग होता है ना क्षैतिज गति के लिए या क्षैतिज घटक के लिए, तो देखो आप क्षैतिज घटक को 2 प्रकार लिख सकते हैं। क्षैतिज घटक को आप या तो u h लिख सकते हैं या u x लिख सकते हैं या लिख सकते हैं u cos थीटा, u x या u cos थीटा लिख सकते हैं। h नहीं सॉरी h लिख सकते हैं, तभी हॉरिजॉन्टल होगा। नीचे वाला तो तुम लोग जन्म से पढ़ते आ रहे हो कि इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष। कुछ समझे हो? हाँ नहीं समझे? समझ गए? लिख लो। एक वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड तथा कोण 60 डिग्री है तो क्षैतिज वेग बताएं। अच्छा देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है बड़ा सुंदर है। एक वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड तथा कोण 60 डिग्री है तो क्षैतिज वेग बताइए तो हल करके देखिए। कहा दे दिया वेग, तो वेग दे दिया u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, कोण दे दिया थीटा का मान 60 डिग्री। तो क्षैतिज वेग पूछा था, सूत्र होता है u x बराबर u cos थीटा, आयु की जब 10 लिख लो, cos थीटा की जब 60 तो 10 गुणे का 60 का मान 1/2 कट गया तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर लगा लिख लो। मान कभी भी कोई वस्तु है क्षैतिज दिशा में गति करता है तो उसको क्षैतिज वेग कहते हैं। हालांकि इसके वेग को आप u x से भी प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि x अक्ष को होता है, या u h से भी प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि जो क्षैतिज होता है उसको क्या कहेगा, हॉरिजॉन्टल का। कभी याद रखना जो वेग होगा या तो इसको u h से या इसे u x से हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो क्षैतिज में गति करता है वो हॉरिजॉन्टल का है, तो इसी प्रदर्शित लिख लिए सब लोग। इसको मिटा दिया जाए। हाँ हाँ अब आ जाओ देख लो ऊर्ध्वाधर घटक या वेग, ऊर्ध्वाधर घटक या वेग। अच्छा देख लो जितनी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सब आपको याद होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर वेग लिखो, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्टिकल या वेग लिखोगे तो वेलोसिटी गति लिखोगे।
मोशन। यू साइन थीटा। अब अगर ऊर्ध्वाधर गति आपसे पूछा तो ऊर्ध्वाधर गति को भी बता सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ गति करता है, जैसे ज़मीन है ना, ज़मीन से ऊपर की तरफ गति करता है, ऊपर की दिशा में जाता है, जैसे आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार के, देखो यहाँ से रेखा को लिया गया, तो इस प्रकार की गति को हम लोग ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्टिकल कहा जाता है, देखना वर्टिकल मोशन। हालांकि इसके जो वेग होता है उसको यू भी से प्रदर्शित करता है, और आप यू भी बराबर यू साइन थीटा लिख सकते हैं। जब भी मैंने ऊर्ध्वाधर घटक होगा तो उसको हमेशा साइन थीटा के रूप में आप प्रदर्शित करेंगे, समझ रहे हैं। वर्टिकल कहा जाता है इसलिए यू भी लिखते हैं, या आप चाहें तो ये वाई अक्ष होता है तो वाई यू वाई भी लिख सकते हैं। तो लिख लो कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करता है तो उसे ऊर्ध्वाधर गति करते हैं। इसे यू भी या यू वाई से प्रदर्शित करें। और आप उदाहरण में आप लिख सकते हैं यू भी या यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ये हमारे पास सूत्र है, याद भी होता है, यू भी या यू वाई बराबर यू साइन थीटा। देखो तुमको याद आ समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो, ये सब जानकारी होना चाहिए। वाई अच्छा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी ऊर्ध्वाधर गति को वर्टिकल लिखे हो ना, इसलिए तुम यू भी से इसको प्रदर्शित करना। वी का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, तो इस पर एक न्यूमेरिकल लगा दूंगा। लिख लो कि यदि एक पिंड का वेग 30 मीटर पर सेकेंड है तथा कोण 30 डिग्री है तो पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग होता है। ठीक है, हल करते हैं। देख दिया यू का मान 30 मीटर पर सेकेंड, ये यू है। थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। और यू वाई का मान पूछा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा सूत्र है। यू की जगह पर 30 और साइन 30, यू की जगह पर 30 और गुण साइन 30 के मान 1 बटा 2 काट दो, 15 बार मतलब 15 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इसका आंसर आता है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो, कोई भी आपसे पूछे तो तुरंत आप बता सकते, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ तो नहीं आपको लिखाना चाहते हैं, नोट पॉइंट में लिख लो, मिटा दें हम। नोट पॉइंट में चीज़ लिख लो। देखो कि
यदि हम एक गेंद को छत से, यदि हम गेंद को छत से एथी चल गए। यदि हम एक गेंद को छत से तथा दूसरे गेंद को ठीक उसी समय छत से नीचे गिराएं तथा, अच्छा काली को गेंद को छत से में जोड़ लेना नीचे, माने गिराएं चाहेंगे नीचे, तथा दूसरे गेंद को उसी समय देख लो, तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर, दूसरी गेंद को उसी समय क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंदें एक ही समय में लेकिन अलग अलग स्थानों पर पहुंचेगी, लेकिन अलग अलग स्थानों पर पहुंचेगी। ये बात रहा आपका। यदि हम एक गेंद को छत से नीचे तथा दूसरे गेंद को उसी समय क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंद एक ही समय में लेकिन अलग अलग स्थानों पर क्या होगी, पहुंचेगी। तो जाने आप चलिए अब आते हैं हम लोग कि प्रक्षेप का पथ कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से आपको कल हम पढ़ा देंगे, ठीक है।